रमजान माह और होली पर्व को लेकर शामली में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। शामली प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में धर्म गुरुओं की एक बैठक कर जुम्मे की नमाज व होली को लेकर दिशा निर्देश दिए। शामली में जुम्मे की नमाज 2 बजे के बाद अता की जाएगी। होली पर सड़कों पर शराब पीकर उतर करने वाले के विरोध में कठोर कार्यवाही की जाएगी। जुम्मे की नमाज और होली पर्व को लेकर कुशल संपन्न कराने को लेकर शामली जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में जिला प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं को दिशा निर्देश दिए कि इस बार जुम्मे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद अदा की जाएगी, क्योंकि उसी दिन होली का पर्व भी है और दोनों ही पर्व सभी को मिलजुल कर मनाने हैं। जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि प्रशासन ने त्योहारों को सकुशल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस बार जुम्मे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद पूरे जनपद में अदा की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शराब पीकर सड़कों पर उपद्रव करेगा उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसपी राम सेवक गौतम ने बताया कि सब इस बात को तय कर ले कि नमाज से कोई सड़क कोई मार्ग बाधित न हो, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। जैसा पिछले वर्ष सकुशल यह कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष भी सभी सहयोग करके इन कार्यक्रमों को उस कुशल संपन्न कराएं। सर, आज धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई है शांति समिति, क्या पूरा मामला? आज जनपद में मेरे द्वारा और हमारे एसपी साहब के द्वारा जो जनपद में जितने धर्म गुरु हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, सब बैठक की गई। और जैसा आपको पता है कि आगामी जो हमारा होली का त्यौहार है अभी शुक्रवार के दिन है, 14 तारीख को होगा। और सभी लोगों को ये बताया गया है कि इस बार जो जुम्मे की नमाज होगी वो 2 बजे के बाद होगी। और सभी लोगों ने यहाँ पे शहर से उसको कहा कि नहीं, हम लोग इसके लिए तैयार हैं पहले से। और जो कानूनी व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई कि हर जगह पे जो हमारे एसडीएम साहब लोग हैं, जो हमारे सीओ साहब लोग हैं, इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, वो लोग मौके पर रहेंगे और किसी व्यक्ति को ऐसी कोई हरकतों करने की आज़ादी नहीं रहेगी जिससे कि जनपद की कानून व्यवस्था पे किस तरह का असर पड़े। सर, जिस तरीके से चुनाव अब की बार पहली बार इस देश में ये हो रहा है कि जुम्मे की नमाज भी और होली का पर्व एक ही दिन में है, तो इसको कैसे सेटल करेंगे सर? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए, तो हमेशा से कई बार होता रहा है और ये ऐसा कोई विषय नहीं है। त्यौहार है, त्यौहार लोग बनाएंगे सवार तरीके से और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। फोर्स वगैरह एक्स्ट्रा की मांग की गई किसी तरीके से जनपद में? नहीं, हमारी व्यवस्था है जो हर जगह डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। और हम लोगों ने काफ़ी रूट मार्च भी किया है। हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे सीओ साहबान लोग हैं, हमारे एसडीएम साहब जो रूट मार्च किया है, सारी व्यवस्था उन्होंने देखी है। प्रॉपर हमने ड्यूटी लगा रखी है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे भी डिप्लॉय किए गए हैं। तो ऐसी कोई सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि दारू पी करके सड़क पे हुड़दंग मचाते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई? उनके लिए ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा चेकिंग कराई जाएगी। सर, फोर्स के अतिरिक्त क्या मांग की गई? सेक्टर स्कीम लागू की गई है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और सीओ साहबान भी अपने क्षेत्र में राउंड पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। ठीक। पिछले वर्ष संपन्न कराया हूँ, इसलिए आप सभी से मैं इस बात को शेयर करूं। और उनके स्वयंसेवक बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। जहाँ प्रवेश दिलाने का कार्य हो, सबके सब चेक होकर के जा रहे, सबके सब। और ठीक तरीके से उनको निकालने का, जब नमाज संपन्न हो गई तो निकास व्यवस्था, जो निकालने के गेट थे उसमें भी बहुत तरीके से अच्छे से, और पुनः जब दूसरी शिफ्ट की नमाज संपन्न जो है शुरू होना था, उस समय प्रवेश दिलाने का भी कार्य किया गया। और कहीं भी कोई आवागमन बाधित नहीं हुआ कि नहीं सड़क को बाधित कर दो, ऐसा कहीं भी कोई सड़क बाधित नहीं हुई। आम जन के लिए हमेशा सड़कें खुली रही। तो ये चीज होना चाहिए, हमारा कहीं भी आवागमन बाधित ना हो और हमारी सड़कें खुली रहे और हमारी नमाज भी बहुत ठीक तरीके से, भव्य तरीके से संपन्न हो। कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। नमाज के संबंध में भी सारी तैयारियां कर ली जाए। साफ सफाई ईदगाहों की, वहां बिजली की व्यवस्था, यदि जो है विद्युत की व्यवस्था, प्रकाश के अतिरिक्त आप अपना यदि गर्मी लगती हो तो जो भी आप जो है हवा की व्यवस्था करते हो,
और जो वहां प्रतिबंधित जानवर बाड़ी में रखने की व्यवस्था और जो कंट्रोल रूम बनता हो ठीक तरीके से वहां कंट्रोल रूम बन जाए और फिर निकास में भी ठीक तरीके से अपने अपने घर को जाएं, जिससे गले मिलते हुए ठीक तरीके से बढ़िया फिर घर में जाकर के और जो पकवान बने हैं उसको ठीक तरीके से सब लोग मिलजुल करके खाएं। तो ये जो हमारे पर्वों के लिए बातें हैं उनका हमको 100% पालन करना है और हम चाहेंगे चाहे हमारा होलिका दहन हो, होलिका रंग का पर्व हो, नरसिंह भगवान की पूजा हो या हमारा जो है अलविदा की नमाज हो या ईद की नमाज हो और साथ ही साथ हमारा नवरात्रि का पर्व हो। 30 तारीख से नवरात्रि का पर्व जो है प्रारंभ हो जाएगा। समस्त मंदिरों में देवी जो है के मंदिरों में काफी भीड़ होगी, लोग 9 दिन व्रत रहते हैं। जैसे अभी आप रमजान में लोग व्रत रह रहे हैं तो वैसे ही नवरात्रि में भी 9 दिन लोग व्रत रहते हैं और 30 और 31 2 दिन हमारे नवरात्रि भी रहेंगे और रमजान भी रहेगा। तो साथ साथ लोग दिखेंगे, दोनों तरफ से व्रत वाले लोग दिखेंगे तो बहुत अच्छा सुखद सहयोग होगा। ये जो होली पर्व के संबंध में, ईद पर्व के संबंध में, अलविदा की नमाज के संबंध में ये बातें की गई।